नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आईआईटी रुड़की की ओर से 24 से 26 अप्रैल तक एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है विजन 2047 समृद्ध और महान भारत 2.0। उद्घाटन सत्र में देश विदेश से आए कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री KN रघुनंदन भी शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय ऑनरेबल गवर्नर माननीय कविंद्र गुप्ता जी एंड इस सभागार में रुड़की IIT डायरेक्टर प्रोफेसर KK पंत सर और स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी शोध संस्थान से उपस्थित आदरणीय कश्मीरी लाल जी, मान्य सतीश जी और मंच पर उपस्थित अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलगुरु और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्राध्यापक, विद्वज्जन और सभी छात्रा भाई और बहनों, आज हम लोग एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विजन 2047 इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ लगातार 3 दिन कार्य होने वाला है। मेरा एक मुख्य उद्देश्य, स्वदेशी शोध संस्थान एक प्रयास कर रहे हैं भारत के लिए भारतीय आर्थिक मॉडल, देश का विकास के संदर्भ में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह प्रयास कर रहे हैं, इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो हमारा देश के लिए कैसा एक डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए, इसके ऊपर लगातार स्वदेशी शोध संस्थान कार्य कर रहा है। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से हूँ। हमारा देश के लिए जो भारतीय मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा संगोष्ठी करते रहते हैं। लेकिन एक मुख्य बात यह है, हमारा देश में जितना शिक्षा नीति देश और दुनिया में बना, उसमें मुख्य रूप से देश का डेवलपमेंटल मॉडल और देश का एजुकेशन मॉडल, ये दोनों के बीच में संबंध है। जैसा देश के विकास के बारे में सोचते हैं, उस तरह एजुकेशन डेवलपमेंट मॉडल बनाना चाहिए ऐसा। लेकिन उसमें कभी कभी कमी लगता है, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरेक्शन के बारे में भी चर्चा करना पड़ता है। अभी ऐसा एक अवसर मिला है भारत में शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में बताना है तो हमारा देश में एक तीसरा नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया है। ये जो शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। इसमें एक भारतीय मॉडल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कुछ प्रयास किया गया है। जैसा प्रोफेसर कोठारी कमीशन का शिक्षा नीति का रिपोर्ट जब प्रस्तावित किया था, उस समय डॉक्टर कोठारी जी ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा था, फ्यूचर इंडिया इज बीइंग फ्रेम्ड इन हर क्लासरूम्स। ऐसा हमको 2047 में जिस तरह युवा समुदाय देश के लिए चाहिए, उस तरह प्रयास हमारा क्लासरूम में होना चाहिए। मैं मानता हूँ ऐसा क्लासरूम में इस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है। हमारा ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। हमारा क्लासरूम में भारत के लिए जैसा छात्र युवा चाहिए, वैसा छात्र युवाओं को निर्माण करने का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है ये जो शिक्षा नीति का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, हमको स्पष्ट 2037 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ युवाओं का निर्माण होगा। ये लोग कैसा हो सकता है, देश के विकास में इनका भूमिका क्या हो सकता है, देश के लिए जैसा चाहिए वैसा छात्र युवा समुदाय का निर्माण होगा है क्या, ऐसा प्रश्न आता है। ये एक लंबी विषय है, अभी कम समय में इस विषय के बारे में चर्चा नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला, हमारा देश में सामान्यतः हम लोग चर्चा करते हैं, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण।
स्वामी विवेकानंद जी ने मैन मेकिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा है। सो हमारा देश में भारत के लिए जैसा चाहिए वैसा व्यक्ति का निर्माण करना शिक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के संदर्भ में मैं देखता हूँ, इसमें बहुत सारा रचना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, लेकिन इसका मुख्य आत्मा कहाँ है? इस शिक्षा नीति का मुख्य विषय ये है, हम लोग हमारा समाज में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा है। सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सोचा है। अदरवाइज हम लोग हमारा शिक्षा नीति में व्यक्ति को इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसा हम लोग कोर्स में अलग अलग तरह बांटा है, या हम लोग व्यक्ति को वैसा अलग अलग तरह देखा है। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी हम लोग किस तरह मनुष्यों के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, उसमें व्यक्ति यानी उनका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ है। इसलिए पहली बार हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भारत में उपनिषद व्यवस्था, उपनिषद वैल्यूज के बारे में जो कहा है व्यक्ति निर्माण में, पंचकोश के आधार पर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। उस विकास में 5 कोश में एक प्रमुख कोश है आनंदमय कोश। हमारा देश में जब भी हम लोग वैल्यू सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं, व्यक्ति का आनंदमय कोश का विकास एक दुनिया में दूसरा देशों में नहीं है। हम लोग हैप्पीनेस के बारे में क्या सोचते हैं, आनंद हमको कब मिलता है, व्यक्ति को ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में आनंद मिलता है या किसी को दान देने से ज़्यादा आनंद मिलता है? ये शिक्षा बच्चों को देना महत्वपूर्ण है। अभी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो शिक्षा क्षेत्र में आया है, तो हम लोग पंचकोश आधारित विकास के बारे में शिक्षा में सोचा है। दूसरा एक प्रमुख बात है शिक्षा के अंतर्गत कहना है, तो हम लोग बहुत बार शिक्षा के विकास के संदर्भ में जब भी चर्चा करते हैं, व्यक्ति को एक नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। 2047 तक आते आते जिस तरह टेक्नोलॉजी, एआई विकसित हो रहा है, किसी को भी पता नहीं है हमारा देश में कहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है। भविष्य के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, इसके बारे में विजुअलाइज करना, ये एक बहुत बड़ा R&D एक्टिविटी है। इस दिशा में बहुत सारे संस्थान भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक मुख्य बात यह है, वी शुड नॉट प्रिपेयर अवर स्टूडेंट फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयमेंट। अभी पॉलिसी में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, बच्चों को क्लासरूम में वी आर नॉट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग ए स्टूडेंट फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। इसलिए स्किल के बारे में जब भी बात करते हैं, व्यक्ति को केवल एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऐसा नहीं है। व्यक्ति को क्या सीखना, कैसा सीखना, मेरा भविष्य कैसा निर्माण होना चाहिए, ऐसा एक आत्मविश्वासी, देशभक्त, प्रामाणिक छात्र युवा समुदाय को निर्माण करने का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हुआ है। देखिए, हम लोग देखते हैं स्किल पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। बहुत लोगों को लगता है हमको नॉमेनक्लेचर, बीए, बीएससी डिग्री चाहिए। ऐसा क्यों? बहुत लोगों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स पढ़ने से शादी होगा, नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज स्कूली शिक्षा में जो लाया है, बच्चों को 3 एम्स के बारे में शिक्षा दे रहा है। एक तो वर्किंग विथ मेन, वर्किंग विथ मशीन्स एंड वर्किंग विथ मड। ये तीनों शिक्षा बच्चों को 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये शिक्षा देने का प्रयास दे रहे हैं। उसके कारण व्यक्ति को स्किल के बारे में जो सोच है, ये बेसिक सोच बदलने का प्रयास शिक्षा नीति के अंतर्गत हो रहा है। मुझे लगता है 2047 तक जो हमारा देश में युवाओं का निर्माण होगा, वो लोग ये नहीं सोचते। अभी हमारा देश का समस्या क्या है, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो अनपढ़ है उनको बहुत सारा नौकरी है। ये क्यों हो रहा है? इसमें मानसिकता बदला नहीं है। मैं मानता हूं जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हुआ है,
हर एक व्यक्ति कंपलसरी मैन मशीन मेड के स्मार्ट के साथ काम करना चाहिए। हर एक जो छात्र है उन्होंने स्कूल एजुकेशन में आर्ट, स्किल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, अदरवाइज हम लोग देखते थे कुछ लोग स्पोर्ट्समैन बनेंगे, केवल कुछ लोग सोशल वर्क एनएसएस के माध्यम के करेंगे। ऐसा नहीं है, हर बच्चों को स्पोर्ट्स, आर्ट और स्किल एजुकेशन सबको कंपलसरी किया है। इसीलिए ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी हम लोग हर एक व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को आर्ट, स्पोर्ट्स और स्किल का एजुकेशन मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मैन मशीन और स्किल के साथ शिक्षा लेकर के आना चाहिए। ये जो परिवर्तन है ये केवल सर्टिफिकेट के लिए, मार्क्स के लिए नहीं है, व्यक्ति का मानसिकता बदलने का बहुत बड़ा प्रयास इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हो रहा है। इसलिए ये जो शिक्षा है ये भारतीय शिक्षा नीति है। इस डॉक्यूमेंट में और एक प्रमुख चीज कहा है, व्यक्ति को केवल इंफॉर्मेशन देना उद्देश्य नहीं है, व्यक्ति को केवल नौकरी के लिए तैयारी करना ही उद्देश्य नहीं है, व्यक्ति को एक सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण का इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्ञान, प्रज्ञान और सत्यान्वेषण तक वर्णन है। ज्ञान यानी नॉलेज, प्रज्ञान यानी विजडम, सत्यान्वेषण हर एक व्यक्ति को सत्य के लिए अन्वेषण करना चाहिए। ऐसा एक शिक्षा नीति का रूपरेखा हमारा देश में प्रस्तुत किया है। हम लोग इस दिशा में व्यक्ति को केवल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास नहीं कर रहे, ये सर्वांगीण व्यक्ति के विकास के संदर्भ में सोच रहे हैं। और इवन सब्जेक्ट को भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐसा डिवीजन नहीं कर रहे, उसमें भी एकात्म भाव होना चाहिए। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को भी लाया है। सब्जेक्ट पढ़ने से व्यक्ति बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनालिटी है, हमको शिक्षा भी मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा मिलना चाहिए। और व्यक्ति को केवल एक भाषा नहीं है, हर एक छात्र बहुभाषी मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीलिंगुअल, इनको टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसा करना, बहुत बार ये होता है, अभी ये का माहौल हो गया, ये कब को कितना सिखाना चाहिए, इसके संदर्भ में भी एक फिलॉसफी का बहुत भारतीय मॉडल का जरूरत है। इसलिए ये के संदर्भ में स्कूली शिक्षा में ये कहा है, जब तक बच्चों का करणों का विकास, उनका सेंसस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक उपयोग, विकास ठीक से नहीं होता है, तब तक बच्चों को उनको उपकरण नहीं देना चाहिए। कब मोबाइल देना है, कब कंप्यूटर देना है, ये भी एक सवाल है। इसलिए हमारा इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है आपका सेंसस ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग, डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए करणों का विकास बाद में उपकरणों को देना चाहिए। ऐसा एक भारतीय मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया है। इस मॉडल से मुझे तो पूरा विश्वास है 2047 तक भारत जो ग्लोबल सिटीजन, ऐसा सोचा जाए, ग्लोबल सिटीजन के संदर्भ में जो कहा है, ग्लोबल सॉल्यूशन देने वाला, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला ऐसा छात्र युवा समुदाय 2047 तक खड़ा होगा। ऐसा एक शिक्षा नीति भारत के अंतर्गत प्रारंभ किया है, ये 2020 में शुरू किया है। 37-47 तक ऐसा दृश्य भारत में हमको देखने के लिए मिलेगा। सो इन्हीं विचारों के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।